देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हो गया आपका बॉन्ड का लंबाई। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का हम लोग सिंबल पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ का सिंबल हो गया आपका स्मॉल डी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का सिंबल क्या हो गया? स्मॉल डी। और शायद डायमीटर का, हाँ बॉन्ड लेंथ का सिंबल स्मॉल डी, डायमीटर का सिंबल स्मॉल डी होता है शायद। अरे डायमीटर, हाँ इसका भी स्मॉल डी होता है। फिर आता है आपका यूनिट। आखिर बॉन्ड की लंबाई का यूनिट क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सबसे जाने के बॉन्ड लेंथ क्या होता है। हम बोलते थे ये मेरा एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते थे। न्यूक्लियस को डॉट से दिखा या प्लस से दिखा सकते हैं। फिर ये बोलते थे कि दो ठो एटम जब एक दूसरे से चिपके हुए हो तो इसको बोलते थे मेटालिक सॉलिड, अरे मेटल्स। ये न्यूक्लियस हो गया। फिर याद है आपको दो ठो, एक मान लीजिए ए एटम है, ये आपका बी एटम है, दोनों बहुत दूर दूर रहते हैं। ए का भी अपना न्यूक्लियस है और बी का भी अपना न्यूक्लियस है। फिर एक ए एटम है और दूसरा जो बी नाम का एटम वो ए पर ओवरलैप किया हुआ है। ओवरलैप का मतलब होता है मिक्सिंग, मिलावट। अब देखिए ए का न्यूक्लियस है, ये आपका बी का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते थे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसी बॉन्ड लेंथ को हम बोलते थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते थे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 3 में बताई थी ये चीज। फिर हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करते थे तो हमको रेडियस प्राप्त होता था। यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ ए एटम, यहाँ से रेडियस ऑफ बी एटम। फिर यहाँ पे ये जो मेरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था, बॉन्ड लेंथ को जब हम लोग आधा कर देते थे, यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस प्राप्त होता था वो रेडियस ऑफ ए एटम, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस प्राप्त हुआ रेडियस ऑफ बी एटम। फिर यहाँ पे फिर इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर देते थे तो यहाँ पर जो रेडियस प्राप्त होता था इसको बोलते थे कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते थे? कोवेलेंट रेडियस। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ ए एटम और यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ बी एटम। ये हो मेटालिक रेडियस। लेकिन दोनों एटम एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मेटालिक रेडियस, मेटल सॉलिड होते हैं, जैसे ये एक दूसरे के बेहद करीब है। ये हो गया आपका वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस इनर्ट गैस में होता है। हम जानते हैं गैस हमेशा दूर दूर आता है, जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस जानते हैं कि ओवरलैपिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से। यहाँ पर देखिए ये ए एटम, ये बी नाम का एटम, इस पर ओवरलैप करके यहाँ पर जो रेडियस ऑब्टेन हुआ उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो हम जानते हैं कि एटम मेरा बहुत ही छोटा पार्ट होता है। छोटा पार्ट को मापने के लिए जो यूनिट यूज किया था वो भी छोटा यूनिट होता है। तो बॉन्ड के लंबाई को मापने का यूनिट आपका एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। दूसरा यूनिट है नैनोमीटर। नैनोमीटर की मदद से हम लोग माप सकते हैं। एक है आपका पिकोमीटर, पिकोमीटर बहुत पहले बताए थे। एंगस्ट्रम का सिंबल होता है आपका ए नोट। और हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको न्यूमेरिकल हम यूज करते थे पहले। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। फिर आता है नैनो, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। पिकोमीटर, ये 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रम के 10⁻10 हो गया, नैनो के लिए 10⁻9, पिको के 10⁻12। मीटर था मीटर, मीटर था मीटर। 1 एंगस्ट्रम याद में खिलाफ निकला ना आपको मीटर। तो बॉन्ड के लंबाई को मापने वाला यूनिट 3 तो है। पहला एंगस्ट्रम है, एक नैनोमीटर, एक आपका पिकोमीटर है। बताइए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर हो गया? 10⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। और बॉन्ड लेंथ का सिंबल क्या हो गया? स्मॉल डी। अब बताइए न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अरे न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? बॉन्ड लेंथ। वही चीज तो हिंदी बोल रहे थे आपको। फिर आता है पॉइंट नंबर 3। चल नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये क्या बोलता है? बॉन्ड के लंबाई को प्रभावित करने वाला कारक। सबसे पहला कारक है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ये क्या बोलता है? सो बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप जान रहे हैं कि अगर परमाणु ये बॉन्ड लेंथ या एटॉमिक साइज, अगर आप बॉन्ड का लंबाई बढ़ाइएगा तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, अगर बॉन्ड के लंबाई को हटाइएगा तो परमाणु का साइज घटेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए एटॉमिक साइज पे हम आ रहे हैं। ग्रुप 17 का एलिमेंट, सबसे पहले यहाँ एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, जो कि आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट और योग्य उसका कंपाउंड, और योग्य यहाँ पे बॉन्ड का लेंथ लिखेंगे, बॉन्ड का लंबाई। देखिए बताइए ग्रुप 17 में आने वाला एलिमेंट कौन था? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। पहले स्टेटिन का यूज कभी जल्दी हो गई करता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 9, क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 53। कितना होता है? 53। ठीक है, फ्लोरीन का कंपाउंड के रूप में F2 होता है। हम जानते हैं कि फ्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? F2। कभी भी फ्लोरीन इस फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता। Cl, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म होता है आपका Cl2 और ब्रोमीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? Br2 और आयोडीन का स्टेबल फॉर्म होता है आपका I2। फिर होता है एक तो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट समझते हैं आप लोग? भौतिक अवस्था, एक ऐसा स्टेट जिसको आंखों से देख के बताया जाए कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन एक तरह का क्या है? गैस। क्लोरीन भी गैस। ब्रोमीन लिक्विड है आपका। ब्रोमीन क्या है आपका? लिक्विड। और आयोडीन हमेशा सोडियम के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम देखते होंगे सोडियम आयोडाइड, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है आपका। सोडियम क्लोराइड सुने होंगे आप लोग, सोडियम आयोडाइड पहली बार सुन रहे। तो आयोडाइड है वो आपका सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। एक बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ब्रोमीन का फिजिकल स्टेट होता है तो क्या होता है आपका? लिक्विड। और आयोडीन का हो गया आपका सॉलिड। अब यहाँ पे बॉन्ड का लंबाई हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोरीन का एटम हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता था? बढ़ता था। क्योंकि क्यों बढ़ता था? क्योंकि सेल का नंबर बढ़ा था और सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता था, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता था, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता था, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स और रिपल्सन बढ़ता था, इसलिए साइज बढ़ता था। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे थे, मेरा साइज बढ़ रहा है। देखिए फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का है, क्लोरीन से बड़ा साइज आपका ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से देखिए बड़ा साइज आपका आयोडीन का है। यहाँ पे फ्लोरीन का 2 एटम, देखिए यहाँ पे ये दूसरा फ्लोरीन का एटम हो गया, ये दूसरा क्लोरीन का एटम हो गया, ये आपका दूसरा ब्रोमीन का एटम हो गया, यहाँ पे ये देखिए आपका दूसरा आयोडीन का एटम है। तो दोनों एटम का अपना न्यूक्लियस है, दोनों एटम का अपना न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, और ये मेरा बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे तो लगातार आप देखिए मेरा बॉन्ड का लंबाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड का लंबाई आपको बढ़ रहा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया गया एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा आपको। बॉन्ड छोटा है तो मजबूत है, वही बॉन्ड देखिए आप थोड़ा सा बड़ा कर। अब बूमर देखिए, बूमर जिसको चिंगम बोलते हैं आप लोग, बूमर देखते हो कि शुरू आप खाते हैं तो थोड़ा खींचिएगा तो मजबूत रहता है, थोड़ा और खींचेगा तो और कमजोर होता है, और खींचेगा तो और ज्यादा कमजोर होता है, ज्यादा खींचेगा देखते हैं टूट जाता है कुछ समय के बाद। तो इसी तरह बॉन्ड का हाल है। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत कम डिस्टेंस में रखा हुआ है, ये बॉन्ड बहुत एनर्जी दीजिएगा तब टूटेगा। उससे कब कमजोर ये होगी, उससे भी कमजोर आपका ब्रोमीन वाला बॉन्ड हो गया, ब्रोमीन से भी कमजोर कौन है? आपका आयोडीन। तो फिलहाल आपको बॉन्ड का लंबाई देखना है। यहाँ इन दोनों फ्लोरीन एटम से ज्यादा बॉन्ड का लंबाई क्लोरीन का है, क्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड लंबाई ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा बॉन्ड लंबाई आपका आयोडीन का। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एटॉमिक साइज का। तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ रहा है तो परमाणु का साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमाणु का साइज बढ़ रहा है, इसलिए बॉन्ड का लंबाई आपका बढ़ रहा है। तो बताइए ग्रुप 17 में आने वाले एलिमेंट फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। फ्लोरीन का स्टेबल फॉर्म F2, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म Cl2, ब्रोमीन का स्टेबल फॉर्म Br2, आयोडीन का स्टेबल फॉर्म I2। फ्लोरीन का फिजिकल स्टेट बोलिए गैस, क्लोरीन का गैस, ब्रोमीन का लिक्विड, आयोडीन का सॉलिड।
बताइए बॉन्ड लेंथ किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक साइज का। अब बताइए ऊपर से नीचे जब लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज? इंक्रीज करता है। अगर मान लीजिए सेल इंक्रीज किया तो सबसे इंक्रीज, सबसे इंक्रीज किया तो ऑर्बिटल इंक्रीज, और ऑर्बिटल इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन द्वारा फोर्स रिपल्शन बढ़ता था। इसी को बोलते थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हम लोग का साइज क्या होता था? बढ़ जाता था। तो बॉन्ड लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक साइज का। ये फॉर्मूला नहीं बोलिएगा। तो फ्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड का लंबाई किसका है? क्लोरीन। और क्लोरीन ज्यादा बॉन्ड का लंबाई ब्रोमीन, और ब्रोमीन ज्यादा बॉन्ड का लंबाई आयोडीन का। पूछे कोई रीजन, तो रीजन क्या है यहाँ पे? एटॉमिक साइज। क्या जाएगा आपका? एटॉमिक साइज। नेक्स्ट फैक्टर आपका बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड का लंबाई, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड का लंबाई, ये बॉन्ड का ऑर्डर है। मान लीजिए एक हाथ में बॉन्ड लेंथ, एक हाथ में बॉन्ड ऑर्डर है। तो जब बॉन्ड के लेंथ को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर, जब बॉन्ड के ऑर्डर को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इससे ये पता चला कि ये एक दूसरे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मन में ख्याल आ गया कि सर ये बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? देखिए आप बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है आपका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ही आपका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का संख्या क्या कहलाता है आपका? बॉन्ड ऑर्डर। अब आप लोग का टाइम आ गया तो यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं, अच्छा देखते जाइएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। ये है यार वो करते रहते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। बताइए फ्लोरीन को ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वह हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक। फिर था आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमीन का एटम है, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाएगा। तो पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ये सब मॉलिक्यूल का क्या होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कोवेलेंट बॉन्ड का संख्या। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड 1-1 बन रहा है, इसलिए तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1-1। समझे? फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, क्लोरीन का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ब्रोमीन का भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 होगा। फिर नेक्स्ट कंपाउंड आता है आपको O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए ये आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड आपका 2 बन रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा? 2। नेक्स्ट था आपका N2 का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। इसमें हम भी आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, मैंने सिंपल वाला बता रहे पहले। N2 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना शेयर करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए आपका 3 ठो बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 आपका क्या है? डबल बॉन्ड। हम तो वही एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 ठो पाई बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और ये सभी भी क्या है? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कितना बन गया? 3। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। एक चीज और ध्यान रखिए एग्जाम में कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, समझे? वो आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए मेटल का भी दे देगा बॉन्ड कभी। ओके, मेटल का भी वाला बॉन्ड दे देगा आपको, कंफ्यूज ना करें। जैसे NaCl दे देगा, तो NaCl का भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, वो आपका आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन मेटल है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से वहां बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। ये पीछे पढ़ा चुके हैं। तो उस मतलब बोले बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो वहां बॉन्ड ऑर्डर रियली 0 हो जाएगा। समझे क्या बोले आप सब? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड आपका 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा आपका? 3। नेक्स्ट है आपका
O2 माइनस ना, देखिए यहाँ पे O2 माइनस। देखिए सबसे पहले बताते हैं ये O2 क्या है। दो ठो अगर ऑक्सीजन रहेगा, अच्छा सुनिए ये कॉन्सेप्ट 12th में यूज होगा। इसमें भी दो बॉन्ड बनेगा। हाँ दो बॉन्ड बनेगा, नहीं सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जब दो ठो ऑक्सीजन रहेगा, हाँ पहले हम आपको H2O2 बताते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये भी पढ़ाए थे बहुत पहले। H2O2 का नाम क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ बहुत पहले। H2O2 आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसी का यूज करके हम लोग काम साफ करते हैं, यही H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे दो ठो ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड। अब ये दो ठो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन राइट में गया, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में गया, यही बनने वाला बॉन्ड आपका पर ऑक्साइड बॉन्ड होती है। अब यहाँ पे हमको O2 माइनस बनाना है, तो दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, दो ठो ऑक्सीजन, दोनों की मुंडी पर दो माइनस है, तो एक माइनस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितना बना, 1। तो कोवेलेंट बॉन्ड 1 बना, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा, 1। ये याद है कि ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और O2 माइनस का जब कभी अगर सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, और जब कभी ऑक्सीजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब कभी ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आएगा तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज तो सिंगल बॉन्ड, सिर्फ ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड, और ऑक्सीजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आएगा तो हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा। इसी का एग्जांपल था H3O+ हाइड्रोनियम आयन, तो पिछला क्लास में बना रहे थे, इसको भूल गए क्या, अरे नहीं सर। तो फिर इसका O वाटर H2O, और ये O माइनस आपको O2 माइनस जो भी फिलहाल देख रहे हैं। फिर एक था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, और ऑक्सीजन का फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन का 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, रख दिए। सबसे पहले मेरा फोकस टर्मिनल एलिमेंट पे रहता है, सर ये भी एक एटम, ये भी एक एटम, तो यहाँ सेंटर में किसको रखें, तो जब 2 एटम आता है तो शुरू को फर्स्ट में रखिएगा, बाद को सेकेंड में रख दीजिए, ठीक। फिलहाल एक किनारे वाले एटम ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन देखिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर किया था, कार्बन भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब बच गया कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिए। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है, कार्बन अभी भी अनस्टेबल है। तो ऐसे हालात में ऑक्सीजन क्या बोलता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है अभी भी, रियली में है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे क्या है, लोन पेयर के फॉर्म में। ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप कार्बन पे देखिए 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन में देखिए 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये स्टेबल कंपाउंड हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के पहले डबल बॉन्ड देखे थे, फिर एक लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, देखिए इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को अगर एग्जाम में इस तरह ना दिखा के कभी यहाँ पर प्लस चार्ज दिखा देता है, यहाँ पर माइनस चार्ज दिखा देता है, ये आपको देश लग रहा है ये भी सिंगल बॉन्ड है। ये फिलहाल ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड ये होता है, एक बार ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बनता है। ओके, कहीं खासते हैं, देखिए यहाँ पे एक है आपका NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, सोडियम नहीं है, नाइट्रोसोनियम आयन बहुत बड़ा नाम है, नाइट्रोसोनियम आयन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन लिखे, एक आपका ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये अपने बात करने लगे सहेली में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन के पास गए, नाइट्रोजन बोलते हैं मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन देखा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो नाइट्रोजन के पास अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 3। यानी देखिए 2 3 4, और ये प्लस चार्ज है ना, हमेशा सेंट्रल एलिमेंट पे होता है, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस है, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन चल गया, तो बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। यह समझा है कि कैसे 4 हुआ सो। अरे तो वैसे वाले ध्यान में हटाते रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 हुआ, नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, बस कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये भी 2 शेयर किया, और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में आ गई। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6, ये नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इस ऑक्सीजन को देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा आपका, ये चीज चेक करना पड़ेगा हमेशा आपको। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद रखा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर देखिए 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या 3 है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। इसे समझ आया कुछ? अब यहाँ पे आते हैं बॉन्ड पे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी को आप लोग पढ़ेंगे एल्केन 10th क्लास में। अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। बताइए तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? +2। ये पूछेगा 12th वाला एग्जाम में, मैंने 11 वाला में। अल्कीन से अल्काइन, अल्कीन से ये पूछा था 10 ये तीनों में पूछेगा। हम 10 में जानते हैं, 10 में फिक्स रहता है, एक नंबर फिक्स रहता है तीनों का फॉर्मूला। पूछा अभी भी पूछता है। 11 में भी पूछता है, समझे? कभी कभी मन किया पूछ देता है। फिलहाल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है आपका, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन यही तीनों पढ़ना है, एक बेंजीन का रिंग पढ़ना है। पहली बार पढ़े थे, पहली बार पढ़े थे। पढ़े थे, बॉन्ड लेंथ, पढ़े थे। फिर एक है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो बताइए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड कितना है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 1। यहाँ पे बताइए कोवैलेंट बॉन्ड कितना है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड कितना है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। ये चीज और ध्यान रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनता है, समझे? क्योंकि यहाँ पे फोर्स रिपल्सन हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, देखिए सिंगल बॉन्ड बना लिए दूर में, और डबल बॉन्ड में आ रहे हैं, कार्बन थोड़ा करीब आ गया, तो जानते हो कि इसका न्यूक्लियस सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स रिपल्सन होता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा और करीब आ गया, जब क्वार्टर पोल, इसको बोलते हैं क्वार्टर पोल बॉन्ड, समझे? टेट्रा बॉन्ड क्वार्टर पोल बॉन्ड बोलते हैं, 4 बॉन्ड बोलते हैं क्वार्टर पोल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए चौथा बॉन्ड जब बनाने करीब आएगा ना, तो सेम न्यूक्लियस होने की वजह से फोर्स रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड कभी बनता नहीं इस तरह से। अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड का लंबाई होता है वह होता है आपका 1.54 एंगस्ट्रम, और डबल बॉन्डेड कार्बन का जो बॉन्ड का लंबाई होता है वह होता है आपका 1.34 एंगस्ट्रम, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई होता है वह होता है आपका 1.20 एंगस्ट्रम। इसका यूज हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बॉन्ड को तोड़ने की वैल्यू को यूज अक्सर करेंगे। तो बताइए सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का ऑर्डर कितना होगा 1, उसके पीछे वजह क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड हमारा 1 है। डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या 2 है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 होगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के बीच आपका कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या 3 है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर आपका
3 होगा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई क्या होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्यों यूज किए क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ का मेरा यूनिट है। डबल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई कितना होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों चालू कीजिए, बताइए ए एटम बी एटम, ए का न्यूक्लियस बी का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ का सिंबल क्या था स्मॉल डी। ठीक है, मान लीजिए दो एटम है, दोनों एक दूसरे के से चिपके हुए हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो होगा वो हमारा बॉन्ड लेंथ, और वही बॉन्ड के लेंथ को जब हाफ कर दी जाती है मेटालिक रेडियस, कौन सा रेडियस होगा मेटालिक रेडियस। अब देखिए यहाँ पे दोनों एटम देखिए ओवरलैप कर गए, तो ओवरलैप करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा तो हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ। उस बॉन्ड लेंथ को अगर आप हाफ कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको कौन सा रेडियस प्राप्त होगा कोवेलेंट रेडियस। कैसे रेडियस कोवेलेंट रेडियस। अभी नेट गैस में आते हैं, ये गैस ए एटम बी एटम, इन दोनों के बीच न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा वो आपका बॉन्ड लेंथ, और उस बॉन्ड लेंथ को जब हाफ कीजिएगा जो रेडियस ऑब्टेन होगा वो आपका वैन डर वाल रेडियस होगा। अब बताइए बॉन्ड लेंथ का सिंबल क्या पढ़े थे स्मॉल डी। बॉन्ड लेंथ था मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ हो गया मतलब रेडियस। तो मान लिया अगर डी बराबर क्या होगा रेडियस ऑफ ए एटम और रेडियस ऑफ बी एटम। फिर बताइए बॉन्ड लेंथ का 3 यूनिट, पहला एंगस्ट्रॉम, दूसरा नैनोमीटर और तीसरा पिकोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। फिर आया तो मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला है कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था एटॉमिक साइज का। तो बताइए फ्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या था F2, Cl क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म Cl2, ब्रोमीन का स्टेबल फॉर्म Br2, आयोडीन का स्टेबल फॉर्म I2। फ्लोरीन का फिजिकल स्टेट गैस, क्लोरीन का फिजिकल स्टेट गैस, आयोडीन का सॉलिड, अब ब्रोमीन का लिक्विड। आगे पीछे कर दी। अब ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर बढ़ रहा है इसलिए एटॉमिक साइज मेरा बढ़ेगा। तो बताइए फ्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा क्लोरीन का, और क्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन का। फिर आते हैं हम ये ला सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 1, इसके पीछे रीजन कोवेलेंट बॉन्ड मेरा 1। डबल बॉन्डेड कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनेगा 2, कोवेलेंट बॉन्ड 2 तो बॉन्ड ऑर्डर 2। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड 3 तो बॉन्ड ऑर्डर 3। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डबल बॉन्डेड कार्बन का 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ आपका खत्म हो गया।